साथ संगत जी, प्यार से कहना धान नंगाज। तो दातार ये भाव सेवा के हर एक में बरकरार रखे, ये कभी भी मन में अहम का भाव ना आए, या फिर किसी के कुछ कहने पे अगर हम खुद ही अपने आप को सेवाओं से, सत्संग से, सुमिरन से पीछे करते हैं, तो उस व्यक्ति को तो शायद पता भी ना हो कि जाने अनजाने ऐसा कह गए, और प्रभाव हमने ही ऐसा अगर ग्रहण किया कि खुद ही इस परमात्मा से बेमुख हो गए, तो ये नुकसान तो हमारा ही है। और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे। एक सेवा चाहे कर रहे हो उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है, वो मन के समर्पित भाव। तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथी घर से आए हम, चाहे बसों में, चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नज़र में हमें एक कुछ साबित करना है, तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों। तो वैसे सेवा हरगिज़ सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तसलों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तसलों में तो काफ़ी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है एक कभी ना कभी कि एक स्वस्थ शरीर भी हो, पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से, तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नज़र में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अक्ल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान ज़रूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना,
या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वजन इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज़्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है। नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज़्यादा एक अच्छी फिनिश से ज़मीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना जरूरी, कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी कि हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही कि एक अहंकार की, यहाँ की सेवा का उद्देश्य भी यही कि अहंकार को त्याग दें, और अहंकार त्यागना हमारा ही एक फायदे का सौदा है। वरना तो एक क्या पड़ी है, ठीक है अहंकार है भी मन में तो करते चलो, जो सेवा कर रहे हो उसको हर एक को दिखाओ, मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने 15 मिनट में इतना कुछ कर दिया, आप गिनाइए आपने क्या किया। ऐसा करते रहेंगे, कार्य भी होता ही रहेगा, पर अपने अंदर कहाँ तब्दीली आएगी। वो जो सेवा ने चेंजेस हमारे अंदर करने हैं, वो सेवा भाव में वो कहाँ हो पाएगी। तो बात वही कि अहंकार करने के लिए तो हर पल जीवन का एक वो अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल होकर, एक विनम्र भाव, एक दिल में एक खुद को कर्ता ना मानने का, वो भी तो पल हर पल ही मौजूद है। तो कैसे हर एक में ऐसे सेवा भावों को ही महानता देकर कि हर समय बस यही मान के चलें कि इस निराकार की कठपुतली हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बन के करते चले जाएं। एक मन का ही ये भाव है, वरना काम तो हो ही जाएगा। तो ये मन के भाव से जो कि वो काम नहीं, वो सेवा है। तो ऐसी ही सेवा हर कोई करता जाए, जब सत्संग में भी हों या सत्संग के बाहर हों, घर परिवार, हर पल, ये पूरे दिन अनेकों वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक संभवता, वो एक मौके हैं जब सेवा की जा सकती है। तो सिर्फ ये कुछ ये जोश लाके कुछ इन्हीं महीनों के लिए नहीं कि समागम से पहले एक महीने की खुशी, ये तो घरों में समागम के बाद जाने के भी वही उत्साह, वही खुशी, और हर पल वैसे ही सेवा एक चलती ही जाए। ये सेवा तो नहीं रुकती। दातार हर एक पे कृपा करे
कि ये सेवा को संतों ने जैसे समझाया वैसे ही हर कोई सेवा भाव से करता रहे। तो जीते जी समय ना व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे तो ही वाकई ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय से ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना। और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही परमात्मा हर जगह है, अनसंग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज़ लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाकई ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा। पर दुनिया ने सिर्फ
एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो धड़कन है आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस वृक्ष की, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं, सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से, एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से कि सेवा सिमरन सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। साठ संगत जी, दान निरंकार जी, दान निरंकार जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सुनने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं है उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही
कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात की भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को
एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहां अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम शुरू से थी अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है, ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर होके सेल्फिश होके ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक के होने चाहिए और रोल मॉडल के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए सेवा का भाव लेते हुए समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया और किस तरह राज माता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए कि ये बात मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर इस दातार इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है।
फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है? वो बात कि दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रस, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर, ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को दूर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आजाद जीवन, एक ये जीते जी, जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले, कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है कि ये परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और वही ये इंसानी रूप हमें भी मिला, और कैसे इस इंसानी जीवन में जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, तो अपना असली निज रूप पता चलेगा कि ये ही परमात्मा जो ब्रह्मांड के हर कोने में उपस्थित है, कैसे हमारे अंदर भी आत्मा इसी की एक अंश, और जीते जी जहाँ एक संसार में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर परिवार समाज की है, उसको पूरा करते जाना है, पर उसमें ही इतना खचित नहीं हो जाना कि आगे एक परमात्मा के लिए ये समय निकाल नहीं सके, एक मन इतना उलझ जाए बीते कल में या आने वाले कल में, कि इस समय की जो एक इम्पोर्टेंस है, एक कीमत है, वो ही एक ये करंट इस समय का चलता हुआ ये पल, इसको ही एक बिगाड़ दें, व्यर्थ कर दें। तो हर समय जहाँ एक परमात्मा को याद करना कोई किताबी बात नहीं है, ये हर समय में देखा जाए, हर युग में अभी भी ये महात्मा यही संदेश देते हैं कि चाहे कोई भी काम कर रहे हों, ये मन परमात्मा में लगा रहे, तो ही जीवन के उस पल के, उस क्षण के मोल को एक जिया जा सकता है, पूरी तरह से वो पल जिया जा सकता है। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए भक्तों ने युगों युगों से संदेश दिया कि मानवीयता को मन में रखकर एक परमात्मा के एहसास में पल पल रहा जाए,
तो ही एक असली मनुष्य बनने के एक हकदार हैं हम। एक जीवन वो वाकई ही मनुष्य का जी रहे हैं। सिर्फ शरीर की जीने को ही एक मानवीय जीवन नहीं कहा जा सकता। मानवीय गुणों पे जो जीवन है वही एक मानवीय जीवन है। तो ऐसे ही करुणा, दयालुता, प्यार, प्रीत, नम्रता, एक विशाल हृदय बना के सबके अंदर अपनत्व का भाव जब होगा तो ही इस परमात्मा की हर इंसान को हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे जितना एक स्वयं के लिए अपने मन के भाव होते हैं। एक प्राथमिकता जहाँ मन डरता है कि अपनी ही बातों को, अपने आप को ही हर पल हर चीज का श्रेय मिले, पर जब ये पता लग जाता है कि इस परमात्मा ने ही बल बख्शा तो कोई कार्य हो पाया, तो ये फिर जब श्रेय परमात्मा को दिया जाता है तो जीवन एक वाकई ही सफल जीवन बन जाता है। ये मन से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये संसारिक रूप में पैदाइश जिस भी जगह पे हुई, जिस भी घर में हुई, उससे एक नफरत का कारण नहीं बनता। जाति पाति, बोली भाषा, खाने पीने का, फिर ये एक पहनावे का एक रूप जो है, जैसा जिसके जीवन में जैसे भी वो जीना चाहे वो एक स्वीकार करना, एक मन में उनको हर पल प्यार ही देना, नफरत नहीं करनी। हर कोई हमसे अलग दिखता है, अलग तरह से जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनको जीवन जिस तरह जीना है उस तरह से वो श्रेष्ठता नहीं ले सकते। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर कोई ही इस परमात्मा का बनाया श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ निराकार को एक प्राथमिकता देंगे, एक ये बात समझ आती रहेगी कि जब इस परमात्मा से प्यार हो गया, ये प्रेमा भक्ति की ओर जीवन चला गया, तो फिर ये परमात्मा की बनाई रचना सबसे ही उतना प्यार होता है। फिर अगर हम नेचर की भी बात करते हैं कि क्यों फिर एक हरगिज़ मन गंदगी भी फैलाने को एक पता लगता है कि कूड़ा है तो कचरा एक कहाँ डालना है, फैलाना नहीं है। एक वृक्ष को लगाना है, काटना नहीं है। कैसे एक जीवन के हर पहलू पे फिर एक वो बात आ जाती है कि जब ये प्यार इस कादर से, तो इसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। एक मन में भी फिर प्यार हर किसी के मन तक नफरतों की दीवारों को गिराकर जब जब इस निराकार के आश्रय मन को लगाएंगे, ये मन और सुनहरा होता जाएगा, ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। ये विकास तो मनों में, जीवन में इस प्यार से ही आना है, परमात्मा को एहसास से ही आना है। तो ऐसे ही विकास से भरे जीवन को हर कोई जीता जाए। एक यहाँ वो भी जिक्र हो रहा है कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं, तो भाव वही कि अगर हम ऊपर से जाएंगे, कोई नदी एक बहती देखते हैं, तो एक ये नजर आता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, और इसके बीच ये बहता पानी, बस यही सीमित रूप है इस नदी का। जो आंखें सिर्फ एक छोटे दायरे में देखेंगी उसको तो यही दिखेगा, और वहीं एक जैसे एक विशालता का जिक्र हो रहा है कि वही अपने हम विजन को, अपनी ये दृष्टि को और विशाल करें तो समझ आता है कि सिर्फ वो नदी का सीमित सा ठहरा हुआ पानी ही पूरी एक चीज नहीं है। ये नदियों ने जाकर समुद्र में मिलना है, और ये छोटे सीमित से उठकर कितनी एक असीम रूप ये पानी का, वो असली रूप। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी अगर देखते हैं कि एक जीवन और मौत, दो छोर और बीच की जी गई ये जिंदगी, इस जीवन को इस तरह
जीने से ये सीमित दृष्टि एक अपने अंदर कि बस यही एक रूप नहीं है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है, ये शरीर जो है ये चाहे कितने साल की भी जिंदगी ले, असली असीम रूप तो ये परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा का बनेगा। शरीर तो जीवन के कुछ साल जीकर समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा के लिए ये शरीर जो मिला है कि जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं जो, वो फिर एक शरीर खत्म होने पे भी अपना असीम रूप ये निराकार से जुड़ जाते हैं। भ्रमणों से फिर वो भटकन, आत्मा की भी भटकन सब ही समाप्त हो जाती है जब इस मन में निराकार को बसा लेते हैं। तो कैसे एक भ्रमों के अंदर जीना, तो फिर जीवन उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी कहानी अभी दासी ने पहले भी कुछ समय आपके आगे रखी थी, अभी फिर इसी उपलक्ष्य में है तो फिर से दासी रखेगी कि एक छोटा बच्चा रात को सपना लेता कि उसके पेट में एक चूहा चला गया है, और वहीं सुबह उठते ही अपने माता पिता से कहने लगा कि मैंने चूहा खा लिया है, मेरे पेट में चूहा है। तो उसकी माता जी आगे से कह रही हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय जाग रहे थे, आप सो रहे थे, पर ऐसा कोई चूहा आया नहीं। पर वो बच्चा अपने सपने को ही इतनी अच्छी सच्चाई मान रहा है, इतना उसी को हकीकत मान रहा है कि वो मान चुका है उसके पेट में एक कीड़ा है, एक चूहा है। तो वहीं वो आगे से अगले दिन बीमार भी होने पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है, और पेट में अगर चूहा है तो तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हर दिन ये तबीयत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि अपने भ्रम को सच्चाई मान ली है, वही सोच रहे हैं। तो आगे उसकी माता एक तरकीब निकालती है कि जब सुबह उठा के एक स्नान से पहले एक टॉयलेट के ओर लेके जा रही है, और एक नकली प्लास्टिक का एक चूहा ऑलरेडी वहां रख दिया है पहले से, और बच्चे को जैसे ही एक बिठाया और वो कार्य उसका शौच का ओवर जब हो गया तो उसको दिखाती है माँ, देखो वो जो तुमने चूहा खाया था वो निकल गया है तुम्हारे शरीर से। अब वो बच्चा बहुत खुश कि ठीक है, जो मैंने चूहा खाया था वो अब शरीर को तंग नहीं करेगा, और वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई फिर हो जाती है। तो बात क्या, सिर्फ एक भ्रम को दूर किया गया। बात वही कि शुरू में कोई चीज अगर है नहीं, उसका वहम, उसका भ्रम पाल लेते हैं, और फिर अपने ही तरीके से वो भ्रम दूर करके उसको सच्चाई मान भी लेते हैं कि ये भ्रम भी सच्चाई था, ये भ्रम दूर होना। तो बात क्या है, ये निराकार ने तो ये आत्मा एक बिल्कुल ही साफ सुथरी हरेक के डाली, पर एक समाज में रहते रहते जैसे जैसे मान्यताओं में एक जीते रह रहे हैं, वैसे ही भ्रमों को पालना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारी जाति ऊंची, हमारा खाना ऊंचा। तो कैसे हर कोई एक ही समान है, भ्रम तो खुद ही हमने पाल लिए हैं। एक भ्रमों को दूर करके जीना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इस निराकार को, इस परमात्मा को जो देखा जा सकता है, इसको वाकई ही ब्रह्म ज्ञान लेके देखें, हर समय इसके एहसास में रहें। जी प्रेम से कहना, सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी। एडिलेड के इस वेन्यू पे, थिएटर में सभी ये सत्संग का पिछले कुछ घंटों से जो आनंद ले रहे हैं, और हर एक के भाव हर किसी ने जो सुने, तो एक वही मैसेज
जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है, कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग, कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं वो, और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात, कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है, और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है,
तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वहीं अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है, तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए, वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं।
और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से, तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं शरीर की तरह लिए, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में वो बल का इस्तेमाल हो। एक अगर दिमाग भी तेज है तो चतुर चालाकियों में एक ना डलते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियां आ रही हैं, तो भी तो परमात्मा ही ला रहा है वो ख्याल भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव ही नहीं रख रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा, जीवन में उपलब्धियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर, इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए। ये सत्संग और प्रवचन में क्या अंतर होता है? सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग और प्रवचन दोनों ही आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यह अंतर इनकी प्रकृति, उद्देश्य, प्रक्रिया और प्रभाव के आधार पर देखा जा सकता है। सत्संगत जी, आइए इन दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझाते हैं। सत्संगत जी, सत्संग क्या है? सत्संग शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सत जिसका अर्थ है सत्य या परमात्मा, और संग जिसका अर्थ है संगति या साथ रहना। इस प्रकार सत्संग का अर्थ सत्य की संगति में रहना या ईश्वर, भक्तों और ज्ञानियों के साथ समय बिताना। सत्संग के मुख्य तत्व: संतों और ज्ञानी व्यक्तियों की संगति। इसमें महान संतों, गुरुओं या विद्वानों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना और उनके विचारों को आत्मसात करना शामिल होता है।
भजन कीर्तन और मंत्र जाप। सत्संग के दौरान भक्ति भाव से भजन कीर्तन और मंत्र जाप किया जाता है, जिसे मन को शांति मिलती है। शास्त्रों का अध्ययन और उनकी व्याख्या। इसमें गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब आदि धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों, दोहों और शिक्षाओं का अध्ययन और चर्चा की जाती है। आत्मचिंतन और ध्यान। सत्संग के दौरान आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जिससे व्यक्ति आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। सदाचार और नैतिकता की शिक्षा। सत्संग का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को सच्चाई, प्रेम, करुणा और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा देना होता है। सत्संग के लाभ। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सत्संग से जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में सहायता मिलती है। सत्संग से बुरी संगति और बुरे विचारों से दूर रहने में मदद मिलती है। सत्संग सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। सत्संग से व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का विकास होता है। प्रवचन क्या है? प्रवचन का अर्थ है किसी धार्मिक, नैतिक या दार्शनिक विषय पर वक्तव्य या भाषण देना। यह किसी संत, गुरु, विद्वान या धर्मोपदेशक द्वारा किया जाता है, जो धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। सत्संग के प्रवचन के मुख्य तत्व। एक व्यक्ति का बोलना और दूसरे का सुनना। प्रवचन के दौरान प्रवचन में आमतौर पर एक वक्ता होता है, जो किसी धार्मिक या नैतिक विषय पर विस्तार से चर्चा करता है और श्रोता केवल सुनते हैं। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या। प्रवचन में किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता, रामायण, उपनिषद, कुरान, बाइबिल आदि की गहरी व्याख्या की जाती है। उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से शिक्षा। प्रवचन में अक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का सहारा लिया जाता है, ताकि श्रोताओं को विषय को समझाने में आसानी हो। नैतिकता और धर्म का संदेश। प्रवचन का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को नैतिकता, सत्कर्म, धार्मिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करना होता है। सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चर्चा। कभी कभी प्रवचन में सामाजिक बुराइयों, जीवन की चुनौतियों और आध्यात्मिक समाधान पर भी प्रकाश डाला जाता है। प्रवचन के लाभ। धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। प्रवचन से जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। प्रवचन आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करता है। प्रवचन से समाज और परिवार में सद्भाव और शांति बढ़ती है। सत्संग और प्रवचन के मुख्य उद्देश्य। सत्संग की परिभाषा ईश्वर और सत्य की संगति में रहना। प्रवचन की परिभाषा किसी धार्मिक या नैतिक विषय पर वक्तव्य या भाषण। सत्संग का स्वरूप सामूहिक चर्चा, भजन कीर्तन, मंत्र जाप। प्रवचन का स्वरूप वक्ता द्वारा श्रोताओं को धार्मिक व्याख्या। सत्संग में शामिल तत्व भजन कीर्तन, शास्त्र चर्चा, ध्यान। प्रवचन में शामिल तत्व धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, कहानियाँ, उपदेश। सत्संग के प्रमुख उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, भक्ति, प्रेम और करुणा की भावना जागृत करना। प्रवचन के प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करना। सत्संग के श्रोता की भागीदारी। अधिक सक्रिय भागीदारी भजन कीर्तन में भाग लेते हैं
प्रवचन के श्रोताओं की भागीदारी मुख्य रूप से सुनने की प्रक्रिया होती है। सत्संग के वक्ता संत गुरु ज्ञानी व्यक्ति या साधारण व्यक्ति भी, प्रवचन के वक्ता आमतौर पर संत गुरु, धर्म गुरु या विद्वान। सत्संग से लाभ मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उत्थान। प्रवचन से लाभ ज्ञान वृद्धि, नैतिक शिक्षा, समाज के प्रति जागरूकता। सत्संगत जी, सत्संग और प्रवचन दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग होते हैं। सत्संग में भक्ति और आध्यात्मिकता का भाव अधिक होता है, जबकि प्रवचन में ज्ञान और शिक्षा का महत्व अधिक होता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और आनंद की अनुभूति चाहता है तो सत्संग उसके लिए अधिक उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों की गहरी समझ और नैतिकता की शिक्षा चाहता है तो प्रवचन उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। दोनों ही जीवन में शांति, प्रेम और सद्भाव लाने का कार्य करते हैं, इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार सत्संग या प्रवचन में भाग लेना चाहिए। सत्संगत जी, रामू और श्यामू की आध्यात्मिक यात्रा। गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में रामू और श्यामू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव के थे और ईश्वर, जीवन और आध्यात्म के बारे में अधिक जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए किसी ज्ञानी संत से मार्गदर्शन लेंगे। रामू और श्यामू को पता चला कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत का प्रवचन होने वाला है। वे दोनों उत्साह के साथ वहां पहुँचे। संत जी एक ऊंचे मंच पर बैठे थे और हजारों की भीड़ उन्हें सुनने आई थी। संत ने भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की और जीवन के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य को बंधनों में बांधते हैं और किस प्रकार इनमें से मुक्त होकर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। संत जी ने कई रोचक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से धर्म और कर्तव्य को समझाया। रामू और श्यामू ने ध्यानपूर्वक प्रवचन सुना और इससे प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और बुरी आदतों से दूर रहेंगे। प्रवचन से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारने के लिए उन्हें और गहरी अनुभूति की आवश्यकता महसूस हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें एक संत और उनके अनुयायी भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चा करने वाले थे। रामू और श्यामू वहां पहुंचे। सत्संग में कोई ऊंचा मंच नहीं था। सभी लोग संत के चारों ओर जमीन पर बैठे थे। भजन कीर्तन की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। धीरे धीरे सब लोग भक्ति में लीन हो गए। संत ने भक्ति और प्रेम की महिमा बताई और सभी से आग्रह किया कि वे अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा का भाव जागृत करें। संत ने कहा, ज्ञान को केवल सुनने से नहीं बल्कि उसे जीने से जीवन में परिवर्तन आता है। जब तुम ईश्वर के नाम का गुणगान करते हो, सच्चे हृदय से ध्यान करते हो, तो वह ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से बस जाता है। रामू और श्यामू ने भजन गाए, संतों के साथ चर्चा की और ध्यान भी किया। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव किया जो प्रवचन में नहीं मिला था। रामू और श्यामू को सत्संग और प्रवचन में अंतर की समझ इस प्रकार हुई। सत्संग का प्रवचन का स्वरूप
एक संत या विद्वान द्वारा किया गया भाषण। सत्संग सामूहिक आध्यात्मिक संगति जिसमें भजन, चर्चा और ध्यान शामिल होते हैं। प्रवचन में श्रोता केवल सुनते हैं, सत्संग में लोग भजन गाते और चर्चा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। प्रवचन धार्मिक और नैतिक शिक्षा देता है, सत्संग आत्मिक शांति और भक्ति का अनुभव कराता है। प्रवचन से बुद्धि को ज्ञान मिलता है, सत्संग हृदय में भक्ति और आनंद उत्पन्न करता है। प्रवचन श्रोता को दिशा मिलती है, लेकिन उसे अभ्यास में उतरने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सत्संग संत स्वयं आध्यात्मिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे उसे तत्काल अनुभूति होती है। रामू ने महसूस किया कि प्रवचन ने उसे ज्ञान दिया, लेकिन सत्संग ने उसे उस ज्ञान को अनुभव कराने का अवसर दिया। श्यामू ने कहा, प्रवचन भोजन के बारे में जानकारी देता है, लेकिन सत्संग उस भोजन को चखने और आनंद लेने जैसा है। सासंगत जी, सत्संग और प्रवचन दोनों ही आवश्यक है, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों की गहराई समझ और धर्म के नियमों को सीखना चाहता है तो प्रवचन करे। यदि कोई व्यक्ति भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का सीधा अनुभव करना चाहता है तो वह अधिक से अधिक सत्संग करे। रामू और श्यामू ने यह निर्णय लिया कि वे केवल प्रवचन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सत्संग में भी भाग लेंगे, ताकि वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को केवल समझे नहीं बल्कि जी भी सके। सासंगत जी, धर्म, भक्ति और ज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर शांतिपूर्ण गांव बसा हुआ था, जिसका नाम सत्यपुर था। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग ईश्वर भक्ति, सत्संग और साधना में अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और महेश। दोनों बचपन से ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। अर्जुन एक जिज्ञासु था, उसे हर चीज़ की गहराई में जाने की आदत थी। वह जीवन के रहस्यों को समझना चाहता था। दूसरी ओर महेश एक सीधा साधा और श्रद्धालु व्यक्ति था, जो बिना किसी तर्क वितर्क के ईश्वर की भक्ति करता था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। वे दोनों एक प्रसिद्ध संत महर्षि वशिष्ठ की खोज में निकले, जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। कई दिनों तक कठिन यात्रा के बाद वे दोनों महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। संत वशिष्ठ एक प्रबुद्ध गुरु थे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास पहुंचते ही अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महेश ने भी सिर झुकाकर विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव, हमें सत्य का मार्ग दिखाइए। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो पहले एक परीक्षा से गुजरना होगा। दोनों मित्रों ने सहमति जताई। संत ने उन्हें दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। अर्जुन को एक पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करने के लिए भेजा गया, जबकि महेश को एक गरीब बस्ती में सेवा करने के लिए कहा गया। अर्जुन अपनी खोज में गहरी तपस्या करने लगा। वह ग्रंथों का अध्ययन करता, ध्यान में बैठता और स्वयं को हर सांसारिक मोह से अलग कर लेता। कुछ वर्षों बाद वह आध्यात्मिक ज्ञान से भर गया। उसने शास्त्रों के रहस्यों को समझा, जीवन और मृत्यु के गूढ़ तत्वों को जाना, लेकिन फिर भी उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता था। एक दिन उसने सोचा, मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी मुझे भीतर से पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है। आखिर क्या कमी रह गई? दूसरी ओर महेश एक गरीब बस्ती में चला गया।
जहाँ भूखे और असहाय लोग रहते थे। उसने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, बीमारों की देखभाल की, भूखों को भोजन कराया और ज़रूरतमंदों की सहायता की। उसने कभी ध्यान नहीं लगाया, न ही किसी शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन उसके भीतर प्रेम और करुणा का स्रोत बह रहा था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश ने महसूस किया कि उसकी सेवा ही उसका धर्म है, तभी संत वशिष्ठ का एक संदेश आया, जो संदेश था कि अब वापस लौटो। जब दोनों मित्र संत के पास लौटे तो संत ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने सत्य को जाना? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब भी मुझे अधूरा महसूस होता है। फिर संत ने महेश से पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? महेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, न ही गहरी तपस्या की, लेकिन जब भी मैं किसी भूखे को भोजन कराता था, किसी दुखी के आंसू पहुँचता था, तो मुझे ईश्वर के दर्शन होते थे। संत मुस्कुराए और कहा, यही जीवन का सत्य है। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक वह जीवन में अनुभव न किया जाए, भक्ति और सेवा बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान बिना प्रेम के सुख होते हैं। अर्जुन और महेश दोनों ने सिर झुकाकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि केवल शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसे जीवन अनुभव करने से ही पूर्णतः आती है। और महेश को यह एहसास हुआ कि उसकी सेवा ही उसकी पूजा थी। सासंगत जी, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक उसे अनुभव न किया जाए। भक्ति और सेवा भी ज्ञान के समान महत्वपूर्ण है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हृदय में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव पैदा करे। ईश्वर केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर जीव में बसते हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस संदेश को समझने के बाद अर्जुन और महेश अपने गांव लौट गए और उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और सेवा के समर्पण में लगा दिया। सत्यपुर गांव में आज भी उनकी कहानियाँ गूंजती हैं, और जो भी इस कथा को सुनता है वह अपने जीवन के उद्देश्य की ओर एक और कदम बढ़ा देता है। सत्संगत जी, प्रेम, भक्ति और समर्पण की शक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साधारण लेकिन अत्यंत भक्तिमय स्त्री रहती थी। उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ था। वह दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती, कभी भजन गाती तो कभी मंदिर में दीप जलाती। गांव के लोग उसे प्रेम से कृष्णमयी कहते थे, क्योंकि उसके हृदय में केवल श्री कृष्ण ही बसते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने सत्संग में कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण इतना गहरा हो कि भक्त और भगवान में कोई भेद ना रहे। राधा ने जब यह सुना तो उसका मन और भी कृष्णमय हो गया। वह अपने घर लौटकर पहले से भी अधिक कृष्ण भक्ति में डूब गई। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और गांव के लोग भूख प्यास से बेहाल हो गए। भोजन और जल की भारी कमी हो गई। एक दिन एक भूखा साधु राधा के घर आया और बोला, माँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? राधा ने देखा कि घर में केवल एक रोटी बची थी, जो उसने स्वयं भी नहीं खाई थी। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उसने वह आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तेरा हृदय बहुत विशाल है, भगवान तुझसे अत्यंत प्रसन्न हो गए। राधा मुस्कुराई
और बोली, महाराज मैं कुछ भी नहीं करूं, वह सब श्री कृष्ण का ही है। यह रोटी भी उन्हीं की थी, मैंने केवल उन्हें लौटा दिया। साधु से आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जहां राधा ने साधु को रोटी दी थी, वहीं एक जल का स्रोत फूट पड़ा। धीरे धीरे वह स्रोत एक मीठे जल के कुएं में बदल गया। इस जल से पूरे गांव की प्यास बुझ गई। न केवल जल मिला, बल्कि खेतों को भी पानी मिलने लगा, जिससे अन्न उपजने लगा। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। वे समझ गए कि यह सब राधा की निस्वार्थ भक्ति का फल था। सभी उसके पास आए और बोले, तू सच में कृष्णमयी है, तेरी भक्ति ने पूरे गांव को बचा लिया। राधा ने प्रेम से कहा, भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सच्चे प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो वह स्वयं हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। भक्ति का अर्थ केवल ध्यान और भजन नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा भी है। उस दिन से गांव के लोग पहले से अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। राधा की यह सखी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसकी भक्ति को आदर्श मानकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। सत्संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह तब तक प्रकट होती है जब हम निस्वार्थ प्रेम और सेवा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो प्रेम और विश्वास में अडिग रहते हैं उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। प्रेम ही सच्ची भक्ति है और सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दास एक अरदास आप जी के चरणों में करेगा कि दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।